हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनके आंसर्स। ये सभी क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ में अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में एग्जाम से पहले हमने आप सबके लिए 15 मॉडल पेपर्स तैयार किए हैं। 15 मॉडल पेपर्स आपके लिए तैयार किए हैं। इन 15 मॉडल पेपर्स में आपके जो है 1500 सवालात कवर हो जाएंगे। दूसरा जो पीडीएफ है वो यूनिट वाइज क्वेश्चंस का है, जिसमें हर टॉपिक के अलग अलग क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जहां से आपके 600 से ज्यादा क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो अगर आप इन दोनों पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे, क्या फीस आपको देनी होगी, सारी डिटेल वहां पे आपको सेंड कर दी जाएंगे। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करने का ये बहुत ही अच्छा मौका है। आज इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा अफसाना एक शाम को शुरू होता है और दूसरी शाम को खत्म हो जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने बिजुका है, दूसरा खोल दो है, तीसरा नया कानून है और चौथा कफन है। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कफन। याद रखिएगा, कफन किसका अफसाना है तो मालूम होना चाहिए किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है, नोट कर लीजिएगा, अहम है। बिजुका किसका है, सुरेंद्र प्रकाश का है। खोल दो किसका है तो नोट कर लीजिएगा, खोल दो किसका है, सादत हसन मंटू का है। नया कानून किसका है, सादत हसन मंटू का। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं मुंशी प्रेमचंद की सने विलादत और सने वफात के बारे में। बार बार हम रिपीट करते हैं हर क्लास में, ताकि आपको ये चीजें लर्न हो जाए। तो आपकी पैदाइश हुई है 1880 ईस्वी में बनारस के लम्ही गांव में, और 1936 ईस्वी में बनारसी में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, रुकनुद्दीन खुरशाह किस नॉवेल का किरदार है। अहम क्वेश्चन सभी। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने, देखिए फसाने आजाद है, दूसरा आग का दरिया है, तीसरा फिरदौसे बरी है, चौथा इब्नुल वक्त है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिरदौसे बरी। फिरदौसे बरी किसका नॉवेल है आप सबको मालूम होना चाहिए, अब्दुल हलीम शरड़ का। फसाने आजाद किसका है, रतननाथ सरशार का। आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर का। इब्नुल वक्त किसका है तो ये भी मालूम होना चाहिए, डिप्टी नजीर अहमद का। ये सभी जो नॉवेल है बहुत ही अहम है। ये कब अमल में आए ये भी आप सबको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम नोट करते हैं फसाने आजाद। फसाने आजाद जो है कब लिखा गया है तो नोट कर लीजिएगा 1880 ईस्वी में। याद रखिएगा। आग का दरिया के बारे में बात करें तो 1959 नोट कर लीजिएगा। फिरदौसे बरी की बात करें तो हम 1899 ईस्वी याद रखिएगा। इब्नुल वक्त के बारे में अगर हम बात करें तो 1888 ईस्वी जरूर याद रखेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तबकातुश शोरा किसका तज़किरा है। पहला ऑप्शन आपके सामने मीर हसन है, दूसरा शयुफ्ता है, तीसरा मुसहफी है और चौथा कुदरतुल्लाह शौक है। तो आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। उम्मीद है कि आप जवाब दे चुके होंगे, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी कुदरतुल्लाह शौक। नोट कर लीजिएगा, कुदरतुल्लाह शौक। इसके बाद में मैं आपसे जो है 2-3 क्वेश्चन करूंगा, उनके आप जवाब दीजिएगा। जैसे आप मुझे बताइएगा तज़किरा शोराए उर्दू, नोट कर लीजिएगा, तज़किरा शोराए उर्दू ये किसका तज़किरा है पहली बताइएगा। इसी के साथ साथ में गुलशने बेखार, गुलशने बेखार जो है किसका तज़किरा है, दोनों के जवाब आप मुझे दीजिएगा। और इसी के साथ साथ में मुझे बताइएगा अक़्द सुरैया किसका तज़किरा है, रियाजुल फुसहा किसका तज़किरा है, नोट कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ में तज़किरे हिंदी किसका तज़किरा है। बहुत ही अहम तज़किरे हैं, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो पहला नोट कीजिएगा, तज़किरा शोराए उर्दू ये किसका तज़किरा है, मीर हसन का। गुलशने बेखार किसका तज़किरा है, नवाब मुस्तफ़ा खान शयुफ्ता का। और अक़्द सुरैया, रियाजुल फुसहा, तज़किरे हिंदी ये तीनों तज़किरे किसके हैं, मुसहफी के। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, फजर होते जो गई आज मेरी आंख झपक किसका कसीदा है। पहला ऑप्शन आपके सामने ज़ौक़ है, दूसरा सौदा है, तीसरा गालिब है और चौथा मोमिन है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा।
मिर्जा मोहम्मद रफी सौदा की अगर हम सन विलादत के बारे में बात करें तो मालूम होना चाहिए 1712 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अहम क्वेश्चन है, गजल शायरी नहीं इतरे शायरी है, ये किसका कौल है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला फिराक गोरखपुरी है, दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी है, तीसरा मीर तकी मीर है और चौथा गालिब है। तो मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिए, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी का असल नाम है रघुपति सहाय। अगर हम आप की सन विलादत के बारे में बात करें तो नोट कीजिएगा 1896 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। आपका एक बहुत ही अहम शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा, गुले नगमा। ये खास क्यों है? क्योंकि इस पे जो है आपको ज्ञानपीठ इनाम मिला है। इसी के साथ साथ में याद रखेंगे रूप अहम क्यों है, आपसे पूछा गया एग्जाम में कि रूप क्या है, तो रुबाइयात का मजमुआ है। किसकी रुबाइयात का मजमुआ है? फिराक गोरखपुरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, नुकूश जिंदा किसके खुतूत का मजमुआ? पहली बात याद रखिएगा, नुकूश जिंदा जो है खुतूत का मजमुआ है। नुकूश जिंदा जो है खुतूत का मजमुआ है, याद रखिएगा। किसके खुतूत का मजमुआ है? फैज के, सरदार जाफरी के, मखदूम मुहिउद्दीन के या सज्जाद जहीर के? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी सज्जाद जहीर। चलिए, सज्जाद जहीर की सन विलादत क्या है, सन वफात क्या है, पहले आप मुझे बताइएगा और साथ ही साथ में एक चीज और भी नोट कीजिए और इसका भी जवाब दीजिएगा। सुलेबी मेरे दरीचे में, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खुतूत का मजमुआ है? किसके खुतूत का मजमुआ है? नोट कर लीजिए। तो सज्जाद जहीर की पैदाइश हुई है 1905 ईस्वी में, याद रखिएगा, लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1973 ईस्वी में कजाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तदफीन अमल में आई है। सुलेबी मेरे दरीचे में ये खुतूत का मजमुआ है फैज अहमद फैज की। लेकिन नुकूश जिंदा तो खुतूत का मजमुआ है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जिंदा नामा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, तो जिंदा नामा जो है ये फैज अहमद फैज का शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शऊर की रॉ की तकनीक सबसे पहले किस नॉवल में इस्तेमाल हुई है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए, आग का दरिया है, दूसरा उदास नस्लें हैं, तीसरा लंदन की एक रात है और चौथा बस्ती है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी लंदन की एक रात। ये नॉवेल जो है कब लिखा गया है तो नोट कर लीजिएगा, 1939 ईस्वी, सज्जाद जहीर का शाहकार नॉवेल है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मरने के दिन करीब है शायद कि ऐ हयात तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, ये शेर नॉवेल उमराव जान अदा के किस हिस्से में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन है नॉवेल के इब्तिदाइया में, दूसरा है नॉवेल के शुरू में, तीसरा है नॉवेल के बीच में और चौथा है नॉवेल के इख्तिताम पर। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नॉवेल के इख्तिताम पर। उमराव जान अदा जो नॉवेल है बहुत अहम है। ये नॉवेल कब लिखा गया है तो मालूम होना चाहिए, आप सबको जरूर मालूम होना चाहिए। साथ ही साथ में मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा की सन विलादत क्या है और सन वफात क्या है। तो पहली चीज नोट कीजिएगा, यह नॉवेल लिखा गया 1899 ईस्वी में। मिर्जा मोहम्मद हादर रसवा की पैदाइश के बारे में अगर हम बात करें तो 1858 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1931 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सी किताब शम्सुर रहमान फारूकी की है? देखिए पहला ऑप्शन आपके सामने उर्दू शायरी का मिजाज है, दूसरा है इस्बात और नफी, तीसरा है अदबी तनकीद और चौथा है तनकीदी जायजे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी इस्बात और नफी। तो फिर ये बताइए उर्दू शायरी का मिजाज इसके मुसन्निफ कौन है, अदबी तनकीद के मुसन्निफ कौन है और साथ ही साथ में तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? तो चलिए इन्हें नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा, आप सब लिखिएगा उर्दू शायरी के मिजाज, ये वजीर आगा की तसनीफ है, नोट कर लीजिएगा। और अदबी तनकीद किसकी तसनीफ है? मोहम्मद हसन की, इसे भी नोट कर लीजिए। तनकीदी जायजे के मुसन्निफ कौन है? नोट कीजिएगा, सैयद एहतशाम हुसैन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नॉवेल की जगह वहां होती है जहां तारीख के सफ़े सादे होते हैं, ये कौल किसका है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, हसन फारूकी हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, सुहेल बुखारी हैं, यूसुफ मसर्रत हैं। तो आप मुझे बताइए सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी अली अब्बास हुसैनी। अली अब्बास हुसैनी की एक बहुत ही अहम किताब है उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। नोट कर लीजिएगा, उर्दू नावल की तारीख व तनकीद। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐवान गजल में जिलानी बानो ने किस शहर की तहजीब की अक्कासी की है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने लखनऊ है, दूसरा हैदराबाद है, तीसरा रामपुर है और चौथा भोपाल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी हैदराबाद। देखिए ये भी याद रखिएगा, ऐवान गजल जो है किसका नॉवेल है? जिलानी बानो का, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मतनी तनकीद किसकी किताब है? बहुत ही अहम तसनीफ है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने काजी अब्दुल वदूद है, दूसरे में खलीक अंजुम है, तीसरे में रशीद हसन खान है और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी खलीक अंजुम। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी हमारे कौन हो जाएंगे? खलीक अंजुम। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, तासुराती तनकीद को किस नाकिद ने जदीद तनकीद या तख्लीकी तनकीद कहा है? पहला ऑप्शन आपके सामने स्पिंगारन है, दूसरा वॉल्टर पीटर है, तीसरा टी.एस. एलियट है और चौथे में ऑस्कर वाइल्ड है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम क्वेश्चन है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गजल जितनी बदनाम है उतनी मुझे अजीज है, ये किसका कौल है? प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से चीजें आपको लर्न होंगी। ऑप्शन देखिए आपके सामने, कलीमुद्दीन अहमद है, रशीद अहमद सिद्दीकी है, एहतशाम हुसैन है, फिराक गोरखपुरी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? जल्दी से नोट कर लीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इनकलाब किसका नॉवल है? पहला ऑप्शन आपके सामने इंतजार हुसैन है, दूसरा कृष्णचंद्र है, तीसरा ख्वाजा अहमद अब्बास है और चौथे में शौकत सिद्दीकी है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। चलिए, ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात के बारे में आप सब लोग मुझे बता दीजिएगा और साथ ही साथ में नोट कर लीजिएगा, एक लड़की जो है आपका अफसानी मजमुआ है जो कि निसाब में आपके इंक्लूड है। तो ख्वाजा अहमद अब्बास की जो पैदाइश हुई 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चिराग तले किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी है, दूसरा मुश्ताक अहमद यूसुफी है, तीसरा कन्हैया लाल कपूर है और चौथा सज्जाद हैदर यल्दरम है। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मुश्ताक अहमद यूसुफी। नोट कर लीजिएगा। चलिए बता दीजिए, मुश्ताक अहमद यूसुफी की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, जल्दी से। तो नोट कीजिएगा, 1923 ईस्वी में राजस्थान के टोंक शहर में आपकी पैदाइश हुई है और 2018 ईस्वी में पाकिस्तान के शहर कराची में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उर्दू की आखिरी किताब किसकी किताब है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने रशीद अहमद सिद्दीकी है, दूसरे में पतरस बुखारी है, तीसरे में अहमद जमाल पाशा है और चौथे में कन्हैया लाल कपूर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी पतरस बुखारी, सैयद अहमद शाह बुखारी आपका नाम है। तो मुझे बताइएगा आपकी सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है, बहुत ही अहम है। लाहौर का जुग्राफिया किसका मजमून है? तो पतरस बुखारी का याद रखेंगे। पतरस बुखारी की जो पैदाइश हुई, जो मैंने अभी आपसे पूछा है 1898 ईस्वी में, याद रखेंगे पाकिस्तान के शहर पेशावर में आपकी पैदाइश हुई है और 1958 ईस्वी में न्यूयॉर्क में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका कौल है?
ऑप्शन देखिए आपके सामने, पहला ऑप्शन है कलीमुद्दीन अहमद, दूसरा है एहतशाम हुसैन, तीसरा है रशीद अहमद सिद्दीकी और चौथा है आल अहमद सुरूर। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 100 बार तेरा दामन हाथों में मेरे आया, जब आंख खुली देखा अपना ही गिरेबा था, ये शेर किसका है। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने जिगर मुरादाबादी है, दूसरे में फराक गोरखपुरी है, तीसरे में असगर गोंडवी है और चौथे में फानी बदायूनी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी असगर गोंडवी। चलिए बात कर लेते हैं असगर गोंडवी के बारे में। तो याद रखिएगा, असगर गोंडवी की जो पैदाइश हुई है 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। निशात रूह, सुरूद जिंदगी ये आपके अहम शेरी मजमू के नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब की अजमत का राज ये कि उन्होंने उर्दू को सोचने वाला जहन दिया, ये किसका कौल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। क्या मीर तकी मीर का ये कौल है, आला अहमद सुरूर का है, अब्दुल रहमान बिजनौरी का है या फिर एहतशाम हुसैन का। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। चलिए बात कर लेते हैं आला अहमद सुरूर की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है। तो नोट कीजिएगा, 1911 ईस्वी में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इकबाल इंसानियत को फितरत का महबूब तरीन और मुकम्मल तरीन जौहर समझते हैं। उनके ख्याल में फितरत हस्ती अभी खूब से खूब तर की जुस्तजू में है। उनका फलसफे हयात जिंदगी और मौत दोनों का एक बुलंद तस्वुर रखता है। ये राय किसकी है। पहला ऑप्शन आपके सामने आला अहमद सुरूर है, दूसरे में मजनू गोरखपुरी है, तीसरे में एहतशाम हुसैन है और चौथे में कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी आला अहमद सुरूर। नोट कर लीजिएगा, आला अहमद सुरूर। चलिए अच्छा, ये जो ख्याल है आला अहमद सुरूर ने अपनी किस किताब में इसका जिक्र किया है, किस किताब में इसको पेश किया है। तो आप उसे नोट भी कर सकते हैं, इकबाल नजरिया और शायरी। इनकी किताब का नाम है इकबाल नजरिया और शायरी। इस किताब में जो है आपने इस ख्याल का इजहार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नसीरुद्दीन हाशमी ने किस दास्तान के बारे में लिखा है। यह तसव्वुफ की बेहतरीन किताब है जिसको फर्जी किस्सा के तौर पर लिखा है। पहला ऑप्शन देखिए नौ तर्ज मुरस्सा है, दूसरा सबरस है, तीसरा बागो बहार है और चौथा फसाने अजायब है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी सबरस। सबरस मुल्ला वजही की तमसीली दास्तान है। चलिए क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सबसे पहले चीज तो ये बताइएगा कि ये दास्तान मुल्ला वजही ने किसकी फरमाइश पर लिखी, साथ ही साथ में ये दास्तान जो है आपने कब लिखी, ये दोनों चीजें आप क्लियर कीजिएगा। तो नोट कीजिएगा, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी। किसकी फरमाइश पर, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी आपने, और आपने कब लिखी है। तो नोट कीजिएगा 1635 ईस्वी में, याद रखिएगा। नौ तर्ज मुरस्सा किसकी किताब है। तो नोट कर लीजिएगा मीर मोहम्मद हुसैन अता तहसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अंगारे के मुसन्निफीन नफ्सियाती नुक्ते नजर से फ्रायड, फनी नुक्ते नजर से जेम्स जॉयस और माशी नुक्ते नजर से कार्ल मार्क्स के मुक़ल्लिद थे। ये बयान किस नाक़िद का है। पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हसन अस्करी है, दूसरे में कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरे में आला अहमद सुरूर हैं और चौथे में रशीद अहमद सिद्दीकी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन अस्करी। मोहम्मद हसन अस्करी। अंगारे की इशाअत कब अमल में आई है। तो नोट कीजिएगा 1932 ईस्वी में। कब अमल में आई, 1932 में। इस मजमूए में कुल कितनी के तहरीरें हैं। तो याद रखेंगे ये मजमुआ 10 तहरीरात पर मुश्तमिल है। कितनी तहरीरात पर, 10 तहरीरात पर। 5 अफसाने सज्जाद जहीर के हैं, एक अफसाना और एक ड्रामा रशीद जहां का है, 2 अफसाने अहमद अली के और एक अफसाना महमूद जफर का है। तो किन शख्सियात के इसमें अफसाने या ड्रामे शामिल हैं उसे याद रखेंगे। सज्जाद जहीर हैं, रशीद जहां हैं, अहमद अली हैं और महमूद जफर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस मसनवी को दक्कनी जुबान का शाहनामा करार दिया गया है। पहला ऑप्शन आपके सामने गुलशन इश्क है, दूसरा अली नामा है, तीसरा तारीख इस्कंदरी है और चौथा फूलबन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा।
तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अली नामा। नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी अली नामा। बढ़ते हैं सीधे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गालिब बहैसियत मुहक्किक किसकी तसनीफ है? पहला ऑप्शन आपके सामने अब्दुर्रहमान बिजनौरी है, दूसरा रशीद हसन खां है, तीसरा काजी अब्दुल वदूद है और चौथा मौलवी अब्दुल हक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी काजी अब्दुल वदूद। काजी अब्दुल वदूद याद रखिएगा, बहुत ही अहम है, बहुत ही अहम मुहक्किक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कुर्रतुल हैदर की पैदाइश किस शहर में हुई? पहला ऑप्शन देखिए बिजनौर में, दूसरा है अलीगढ़ में, तीसरा है लखनऊ में और चौथा है दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अलीगढ़ में। चलिए, कुर्रतुल हैदर की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ में कुर्रतुल हैदर का पहला नॉवेल कौन सा, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ में कुर्रतुल हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा, ये भी आप मुझे बताइए। तो आपकी जो पैदाइश हुई है 1927 ईस्वी में, याद रखिएगा अलीगढ़ में आपकी पैदाइश हुई है, और 2007 ईस्वी में नोएडा में आपका इंतकाल हुआ है। आपका जो पहला नॉवेल है वो है मेरे भी सनम खाने। कौन सा है? मेरे भी सनम खाने। और जो पहला अफसाने मजमुआ है उसका उन्वान है सितारों से आगे। क्या नाम है? सितारों से आगे, ही पहला अफसानवी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कौन सी तनकीदी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? कौन सी तनकीदी किताब एहतशाम हुसैन की नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए तनकीदी जायजे है, दूसरा है तनकीद और अमली तनकीद, तीसरा है ज़ौक़ अदब और शऊर और चौथा है फ़िक्र रोशन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी फ़िक्र रोशन। नोट कर लीजिएगा। तो फिर ये बताइएगा फ़िक्र रोशन के मुसन्निफ कौन है? तो आपका जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। ये किसकी तसनीफ है? आल अहमद सुरूर की, याद रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यहाँ पे देखिए एक बंद दिया गया, इसको आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा मज़कूरा बंद किसके मरसिया का है? ईमान की सनद है, मोहब्बत हुसैन की, मिसले नमाज फर्ज है, ताअत हुसैन की, हफ्ताद हज है, एक ज़ियारत हुसैन की, वाजिब कायनात बैत हुसैन की। अब मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी मीर अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हबशी मुबारक और बादशाह मलिक सादिक किस दास्तान के किरदार हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए फसाने अजायब है, दूसरा बोस्तान ख्याल है, तीसरा बागो बहार है और चौथा आराइश महफिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। नोट कर लीजिएगा, हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। ये बताइएगा आराइश महफिल, आराइश महफिल किसकी तसनीफ है? तो नोट कीजिएगा हैदर बख्श हैदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हकीकत को उसकी मुख्तलिफ शक्लों में पहचानने के लिए हर अफसाने की मवाद का मुताला समाजी और माशी रुझानात, तवक़ाती तज़ाद और जोदे हयात की रोशनी में करना चाहिए। ये किस तनकीद निगार का बयान है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने आल अहमद सुरूर है, दूसरा एहतशाम हुसैन है, तीसरा मोहम्मद हसन अस्करी है और चौथा कलीमुद्दीन अहमद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन की सने विलादत क्या है, सने वफात क्या है, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो आपकी पैदाइश हुई है 1926 ईस्वी में, याद रखिएगा मुरादाबाद में, और 2010 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हबीब तनवीर का ड्रामा आगरा बाजार सबसे पहले कहाँ स्टेज हुआ? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, चारों को आप रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। उम्मीद है आप इस क्वेश्चन का जवाब दे चुके होंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कैंपस में पहली बार जो है ये कब पेश किया गया था? तो आप सबको मालूम होना चाहिए 1954 1954 आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, हबीब तनवीर का ये ड्रामा है, तो हबीब तनवीर की सने विलादत और सने वफात के बारे में जरूर यहाँ पे हम बात करेंगे। तो नोट कीजिएगा 1923 ईस्वी में रायपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 2009 में भोपाल में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश कहाँ है?
पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने लखनऊ है, दूसरा दिल्ली है, तीसरा फैजाबाद है और चौथा हैदराबाद है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दिल्ली। हमने पिछली क्लासेस में आपको बताया भी था कि मिर्जा दबीर की जाए पैदाइश बहुत ही अहम है, जरूर आप याद रखिएगा, देखिए क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो मिर्जा दबीर की सने विलादत और सने वफात के बारे में चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो आपकी जो पैदाइश हुई 1803 ईस्वी में, याद रखिएगा दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, और 1875 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। एक बहुत ही अहम क्वेश्चन आपके सामने देखिए, दफ्तर मातम प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। दफ्तर मातम जो है किसके मरसियों का मजमुआ है, तो आपका जवाब हो जाएगा मिर्जा दबीर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, सिद्के खलील भी है इश्क, इश्क सब्र हुसैन भी है इश्क, मार के वजूद में बद्रो हुनैन भी है इश्क, ये शेर इकबाल की किस नज्म से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने ज़ौक़ व शौक़ है, दूसरा साक़ीनामा है, तीसरा शुआए उम्मीद है और चौथा लाल सहराई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ज़ौक़ व शौक़। ज़ौक़ व शौक़ जरूर आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक चीज क्लियर कर लीजिए, नज्म, ज़ौक़ व शौक़, साक़ीनामा और साथ ही साथ में लाल सहराई, जिनको मैं ठीक है यहाँ पे देखिए सर्कल कर रहा हूँ, ज़ौक़ व शौक़, साक़ीनामा और लाल सहराई, ये जो तीनों नज़में हैं याद रखेंगे, ये जो तीनों नज़में हैं ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमूए में शामिल हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और साथ ही साथ में शुआए उम्मीद किस शेरी मजमूए में शामिल, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो देखिए जो तीन नज़मों को हमने एक साथ में किया और एक नज़म को अलग किया है, तो ये साथ में नज़में सभी जो हैं बाले जिब्रील में शामिल है। किसमें है, बाले जिब्रील में शामिल है। और शुआए उम्मीद किस में शामिल है, तो ये ज़रब कलीम में। अल्लामा इकबाल के शेरी मजमू की अगर हम बात करें तो बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरबान हिजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ख्वाजा अहमद अब्बास का पहला अफसाना कौन सा है। पहला कोई ऑप्शन देखिए, एक लड़की है, दूसरा है नीली साड़ी, तीसरा है अबाबील और चौथा है मैं कौन हूं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी एक लड़की। आप याद रखेंगे बहुत ही अहम क्वेश्चन हैं ये सभी। चलिए ख्वाजा अहमद अब्बास की सने विलादत और सने वफात के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए। तो नोट कीजिएगा 1914 ईस्वी में पानीपत में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिएगा उससे पहले आप मुझे बताइए ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले नॉवल का नाम क्या है। ख्वाजा अहमद अब्बास के पहले नॉवल का नाम है इनकलाब। क्या नाम है, इनकलाब। नोट कीजिए इस क्वेश्चन के बाद मुझे दूसरा क्वेश्चन आपके सामने बहुत अहम क्वेश्चन है, पंजाब के देहात की मुआशरत की अक्कासी किस अफसाना निगार ने की है। पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए प्रेमचंद है, दूसरा राजन सिंह बेदी है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा जिलानी बानो है। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी राजन सिंह बेदी। नोट कर लीजिएगा राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी के पहले अफसानी मजमूए का नाम क्या है, तो मालूम होना चाहिए दाना व दाम। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कृष्णचंद्र के पहले अफसानी मजमूए का क्या नाम है, बहुत बार हम आपको क्लास में बता चुके हैं। पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हम वहशी हैं, दूसरा है जिंदगी के मोड़ पर, तीसरा है तिलिस्म ख्याल और चौथा है पुराने खुदा। जो लोग हमारी क्लास को रेगुलर वॉच कर रहे होंगे, अब आप देख रहे होंगे ज्यादातर क्वेश्चन का जवाब अब आप दे पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजों को हमने क्लास में बार बार रिपीट किया है, जिससे आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में मदद मिल रही होगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी तिलिस्म ख्याल। जरूर याद रखिएगा। कृष्णचंद्र की पैदाइश के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इनमें से कौन सा मजमुआ मखदूम मुहियुद्दीन का नहीं है। क्या पूछा गया है, कौन सा मजमुआ नहीं, इस बात को जरूर ज़हन में रखिएगा। पहला ऑप्शन आपके सामने सुर्ख सवेरा है, दूसरा बिसाते रक्स है, तीसरा गुलेतर है और चौथा नया आहंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी नया आहंग। तो फिर आप मुझे ये बताइएगा नया आहंग जो है किसका शेरी मजमुआ है। नया आहंग किसका शेरी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा अख्तरुल ईमान। किसका है, नोट कीजिएगा अख्तरुल ईमान, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं अख्तरुल ईमान की सने विलादत और
सन वफात के बारे में ये भी आप सबको जानना जरूरी है। तो अख्तरुल ईमान की जो पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में, याद रखेंगे बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है, और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ख्वाजा अहमद देहलवी ने किस दास्तान का तर्जुमा किया है? किस्सा चहार दरवेश का, बोस्तान ख्याल का, फसाने अजायब का, रानी कैतकी की कहानी का? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी बोस्तान ख्याल। तर्जुमे का नाम क्या है तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अहम है, हदाइकुल अंजार। याद रखिएगा आपके तर्जुमे का नाम क्या है, हदाइकुल अंजार, नोट कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बागो बहार का पहला दरवेश किसका बेटा था? पहला ऑप्शन आपके सामने बादशाह आजाद बख्त का, दूसरा है फारस का शहजादा, तीसरा है मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद, और चौथा है अजम का शहजादा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मलिकुत तुज्जार ख्वाजा अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दरजेल में से कौन सा किरदार फसाने अजायब का नहीं है? पहला ऑप्शन है शहजादा जान आलम, दूसरा है मलिका महरनिगार, तीसरा है महमूदा, और चौथा है अंजुमन आरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी महमूदा। बहुत अहम क्वेश्चन है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है, जरूर याद रखेंगे। फसाने अजायब दास्तान किसकी? आप सबको मालूम होगा रजब अली बेकसूर की। ये दास्तान कब लिखी गई? 1824 ईस्वी में, जरूर आप ध्यान में रखिएगा। 1824 रजब अली बेकसूर की सन विलादत के बारे में अगर हम बात करें तो 1786 ईस्वी में, याद रखिएगा आपकी पैदाइश हुई है लखनऊ में, और 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही अहम क्वेश्चन है, कुर्रतुल ऐन हैदर के नॉवेलों की जमानी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है? इस चीज की आपको निशानदही करनी है। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, लिख लीजिएगा, यानी मेरे भी सनम खाने, सफीने गमे दिल, आग का दरिया, आखिर शब के हम सफर। इन सभी के सन तसनीफ के बारे में अगर हम बात कर लें तो मेरे भी सनम खाने 1949, नोट कर लीजिएगा 1949, सफीने गमे दिल 1952, आग का दरिया 1959, आखिर शब के हम सफर 1979, जरूर आप याद रखिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने हसरत है, दूसरा फानी है, तीसरा फिराक है, और चौथा शाद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी के बारे में भी हमने पीछे बात की है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोनों यानी गालिब और गोरटे इकलीमी सुखन के शहंशाह, तहजीब व तमद्दुन, तालीम, तरबियत, फितरत, जिंदगी का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर दोनों का असर ना पड़ा हो, शायरी का दोनों पर खात्मा होगा, ये ख्यालात किस नाक़िद के हैं? पहला ऑप्शन देखिए अब्दुल हलीम शरण है, दूसरे में अलामा सुरूर है, तीसरे में अब्दुल रहमान बिजनौरी है, और चौथे में मालिक राम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अब्दुल रहमान बिजनौरी। एक किताब का नाम नोट कर लीजिएगा, महासिने कलाम गालिब। महासिने कलाम गालिब के मुसन्निफ कौन है? तो जवाब हो जाएगा अब्दुल रहमान बिजनौरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मिर्जा साहब मैंने वो तहरीर इजाद की है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, मिर्जा साहब से मुराद कौन है? पहला ऑप्शन आपके सामने मिर्जा तुफ्ता है, दूसरा मिर्जा अली मेहर है, और तीसरा है मिर्जा कादिर बख्श, और चौथा है मिर्जा यूसुफ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा अली मेहर। बहुत ही अहम है, जरूर याद रखेंगे। गालिब की सने विलादत आप सबको मालूम ही होगी, बता देते हैं 1797 ईस्वी में आगरा में पैदाइश हुई है, 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। उर्दू हिंदी और उर्दू ये मुअल्ला दो आपके बहुत ही अहम खतूत के मजमुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अदबी तहकीक मसाइल व तज्जिया किसकी किताब है? मुहिउद्दीन कादरी ज़ोर, काजी अब्दुल वदूद, रशीद हसन खां, या फिर इम्तियाज अली खां उर्शी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। रशीद हसन खां की सने विलादत 1925 ईस्वी में शाहजहांपुर में आपकी पैदाइश हुई है, याद रखिएगा, और 2006 ईस्वी में शाहजहांपुर ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
इनमें से कौन सी किताब डॉक्टर मुहिउद्दीन कादरी जोर की है? पहला ऑप्शन आपके सामने उर्दू शहपारे हैं, दूसरा उर्दू की नसरी दास्तानें हैं, तीसरा उर्दू जुबान और अदब है, और चौथा है तनकीद शेरुल अजम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी उर्दू शहपारे। उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी किताब है? तो नोट कीजिएगा, ज्ञान चंद जैन लिख लीजिएगा। उर्दू जुबान और अदब किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां, इसे भी लिख लीजिएगा। तनकीद शेरुल अजम के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा, महमूद शिरानी, हाफिज महमूद शिरानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब ने किस शहर को अपने खत में दारुस सुरूर के नाम से याद किया है? बनारस को याद किया है, लखनऊ को, या फिर रामपुर को, या फिर कलकत्ता को? इस फैक्ट को हम पिछले क्लासेस में कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रामपुर। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जेल में से कौन सा तज़किरा प्रोफेसर महमूद शिरानी ने मुरत्तब किया? पहला ऑप्शन आपके सामने तज़किरा मजमे नक्श, दूसरा तज़किरा मसर्रत अफ़ज़ा, तीसरा है तज़किरा दस्तुल फसाहत, और चौथा है तज़किरा गुलशन हिंद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी तज़किरा मजमुए नक्श। तज़किरा मजमुए नक्श किसका है? कुदरतुल्लाह कासिम का है, याद रखिएगा। दस्तूरुल फसाहत, इसे भी याद रखेंगे, सभी अहम है। लेकिन उसके पहले तज़किरा मसर्रत अफ़ज़ा जो है ये किसका है? अमरुल्लाह इलाहाबादी का है। और इसके मुरत्तिब कौन है? इसे भी नोट कर लीजिएगा, काजी अब्दुल वदूद। मुरत्तिब कौन है? काजी अब्दुल वदूद। तज़किरा दस्तूरुल फसाहत ये किसका है? अहमद अली खां यक्ता का है, लेकिन इसके मुरत्तिब हैं इम्तियाज अली खां उर्शी। तज़किरा गुलशन हिंद किसका है? मिर्जा अली लुत्फ का तज़किरा है, मुरत्तिब हैं मुहिउद्दीन कादरी जोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? ऑप्शन आपके सामने देखिए, नून मीम राशिद हैं, मीरा जी हैं, अख्तरुल ईमान है, मखदूम मुहिउद्दीन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीरा जी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बरक़े कलीसा और दरबार दिल्ली किस की नज़में हैं? पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, दूसरे में अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरे में अकबर इलाहाबादी, और चौथे में चकबस हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी की सने विलादत के बारे में बात करें तो 1846 ईस्वी में, याद रखिएगा, इलाहाबाद में आपकी पैदाइश हुई है, और 1921 ईस्वी में इलाहाबाद ही में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नक़्द शेर का मुसन्निफ कौन है? तो नोट कीजिएगा, नक़्द शेर किसकी किताब है? तो आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी क़ुदामा इब्ने जाफर। एक किताब का नाम और भी नोट कीजिएगा, बताइएगा किसकी तसनीफ है? अल उम्दा। हालांकि कई बार हम क्लास में रिपीट भी कर चुके हैं, तो अल उम्दा किसकी तसनीफ है? तो मालूम होना चाहिए, इब्ने रशीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तसनीफ धोनिया लोक में ध्वनि का नजरिया किसने पेश किया? पहला ऑप्शन आपके सामने अभिनव गुप्त है, दूसरा है आचार्य भट्टनायक, तीसरा है आनंद वर्धन, और चौथा आचार्य शंकर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आनंद वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, उर्दू की किस मारूफ मसनवी में मजहब इश्क का नसरी किस्सा मंजूम हुआ है? पहला ऑप्शन आपके सामने ख्वाबो ख्याल है, दूसरा कुतुब मुश्तरी है, तीसरा गुलशन इश्क है, और चौथा गुलजार नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी गुलजार नसीम। मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? जरूर आप याद रखिएगा, तो मजहब इश्क किसकी तसनीफ है? निहाल चंद लाहौरी की, याद रखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनीस के हर लफ्ज और हर मुहावरे के आगे सबको सर झुकाना ही पड़ता है, ये किसका कौल है? पहला ऑप्शन आपके सामने मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, दूसरे में हाली हैं, तीसरे में अब्दुल हलीम शरर हैं, और चौथे में आतिश हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। दूसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, रात महफिल में तेरी हम भी खड़े थे चुपके,
जैसे तस्वीर लगा दे कोई दीवार के साथ, ये किसका शेर है? पहला ऑप्शन आपके सामने गालिब है, दूसरा मीर तकी मीर है, तीसरा मोमिन है और चौथा दर्द है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मीर तकी मीर। किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है? तो आपका जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऐ खुदा के बंदो और इस मकान के रहने वालों, मैं गरीब मुसाफिर हूं, अगर अपने पास बुलाओ और रहने को जगह दो तो बड़ी बात है। ये इबारत बागो बहार के किस दरवेश की कहानी से माखूज है? पहला ऑप्शन देखिए, दूसरा देखिए, तीसरा देखिए और चौथा ऑप्शन देखिए। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शाद अजीमाबादी के शेरी मजमूए का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने नगमे इल्हाम है, दूसरा गुले नगमा है, तीसरा आतिशे गुल है और चौथा निशाते रूह है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी नगमे इल्हाम। शाद अजीमाबादी की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1846 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1927 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का शेरी मजमुआ है। आतिश गुल किसका है? जिगर मुरादाबादी का। निशाते रूह किसका है? असगर गोंडवी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मसनवी गुलजार नसीब में परी रूह अफजा की माँ का नाम क्या है? पहला ऑप्शन आपके सामने हुस्न आरा है, दूसरा महमूदा है, तीसरा चमन आरा है और चौथा जमीला है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी हुस्न आरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, यगाना चंगेजी का असल नाम क्या है? मिर्जा हामिद हुसैन, मिर्जा वाजिद हुसैन, मिर्जा अतहर हुसैन, मिर्जा महमूद हुसैन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मिर्जा वाजिद हुसैन। यगाना चंगेजी के अगर हम सन विलादत और सन वफात के बारे में बात करें तो नोट कीजिएगा 1884 ईस्वी में, याद रखिएगा, पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही अहम क्वेश्चन है। दुनिया में जो बेहतरीन बातें मालूम है या सोची गई है उन्हें गैर जानिबदाराना तौर पर जानने और आम करने की ख्वाहिश का नाम ही तनकीद है। ये किसने कहा? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने एलियट है, दूसरे में मैथ्यू आर्नल्ड है, तीसरे में आई रिचर्ड्स है और चौथे में वॉल्टर पीटर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मैथ्यू आर्नल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, तज़किरा चमनिस्तान शौरा के मुसन्निफ का नाम क्या है? पूरा नाम क्या है? लाला श्री राम या ब्रिज मोहन या भगवान दास सिंधी या फिर लक्ष्मी नारायण शफीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी लक्ष्मी नारायण शफीक। मखज़री नुकात किसका तज़किरा है? तो नोट कर लीजिएगा, कायम चांदपुरी। बहुत ही अहम है। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए आपके सामने एक इबारत दी गई, इस इबारत को अच्छे से आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, मुंजज़ा वाला इबारत किस दास्तान से माखूज है? सबरस, बोस्तान ख्याल, फसान अजायब या फिर बागो बहार। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी फसान अजायब। फसान अजायब के बारे में हम लोग पीछे बात कर चुके हैं। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगेन आपके सामने एक ड्रामे से इक्तबास दिया गया है। इसमें कहा गया कि हमारे मुल्क में अक्ल दानिश का कितना जबरदस्त कहत है, आप हमारी ममलकत की चुने हुए लोग हैं। इस तरह से पूरी आप इबारत को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया है मुंजज़ा वाला इक्तबास किस ड्रामे से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने महल सरा है, यहूदी की लड़की है, ज़हाक है, पैसा और परछाई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ज़हाक। चलिए अब हम बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बात याद रखनी चाहिए कि शायर उसके कलाम के रुतबे का अंदाजा उसके कलाम की किल्लत और कसरत से नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि उसके मुंतखब और बरगुज़ीदा अशार किस दर्जे के हैं। ये इबारत किस किताब से माखूज है? मकालात सरसैयद, मकालात शिबली, यादगार गालिब, वारिख खातिर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी यादगार गालिब। नोट कर लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, शेर फहमी और किताब फहमी में वो एक मुस्तस्ना आदमी थे, कैसा ही मुश्किल मजमून हो वो एक सरसरी नजर में उसकी तह तक पहुंच जाते थे, ये इबारत किस किताब से माखूज है? पहला ऑप्शन आपके सामने यादगार गालिब है, दूसरा गुबार खातिर है, तीसरा यादों की बारात है और चौथा सिपारे दिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी यादगार गालिब। पहला ऑप्शन यानी यादगार गालिब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, मनकू खां किस नॉवेल का किरदार है? पहला ऑप्शन देखिए हमारे सामने फिरदौस बरी है, दूसरा फतह अंदलुस है, तीसरा ज़वाल बगदाद है और चौथा मीना बाजार है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी फिरदौस बरी। फिरदौस बरी किसका नावल है तो मालूम होना चाहिए, अब्दुल हलीम शरर। अब्दुल हलीम शरर की अगर हम पैदाइश के बारे में बात करें तो 1860 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फिराक गोरखपुरी की किताब मन आनम क्या है? क्या ये अफसानवी मजमुआ है या शेरी मजमुआ है या खतूत का मजमुआ है या मजामीन का मजमुआ है? तो नोट कीजिएगा इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, दुरुस्त जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी खतूत का मजमुआ है। जरूर आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कहते हैं जिसको इश्क किसका अफसानवी मजमुआ है? क्या ये कृष्णचंद्र का अफसानी मजमुआ है या फिर जिलानी बानो का या ख्वाजा अहमद अब्बास का या सादत हसन मंटू का? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्या हो जाएगा, ख्वाजा अहमद अब्बास। जरूर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, इंद्र सभा अमानत में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने यहाँ पे काला देव है, दूसरा पुखराज परी है, तीसरा लाल देव है और चौथा लाल परी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी काला देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, मुंदरजा झेल इबारत किस दास्तान से माखूज है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, रानी कैद की कहानी है, बोस्तान ख्याल है, बागो बहार है, फसाने अजायब है। इस पूरी इबारत को बहुत ही अच्छे से आप रीड कर लीजिए और गेस कीजिए ये इबारत जो है किस दास्तान से ली गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी बागो बहार। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मदन मान और जोगी महेंद्र किस दास्तान के किरदार है? देखिए ऑप्शन आपके सामने, रानी कैथी की कहानी है, बोस्तान ख्याल है, फसाने अजायब है, बागो बहार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी रानी कैद की कहानी। रानी कैद की कहानी किसकी है? इंशाउल्लाह खां इंशा की दास्तान है। तो चलिए आपकी सने विलादत और सनेफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई, याद रखेंगे, और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, खतूत का असल जौहर खुलूस व एतमाद है, अपना खुलूस और दूसरे पर एतमाद। खतूत में काबिलियत का इजहार ना करना चाहिए, शराफत, खुशतबी और खैरअंदेशी से काम लेना चाहिए। ये इबारत रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून से माखूज है? आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। अरहर का खेत, चारपाई, अपनी याद में या फिर वकील साहब। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अपनी याद में। हमारा तीसरा ऑप्शन यानी अपनी याद में। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिक्र मेरा ही वो करता था सरीहन, लेकिन मैंने पूछा तो कहा खैर मजकूर न था। ये किसका शेर है? ऑप्शन आपके सामने देखें, आतिश है, मुसाफी है, ख्वाजा मीर दर्द है, फानी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, गिरा गुजरेगा हरफे आरजू उस तब नाजुक पर, निगाह शौक उस मजमून रंगी को अदा कर दे। ये किसका शेर है? फिराक गोरखपुरी का शेर है, जिगर मुरादाबादी का है, फानी का है या फिर हसरत मोहानी का है? तो नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी हसरत मोहानी। हसरत मोहानी का नाम है सैयद फजलुल हसन। 1880-81 कस्बा मोहा, जिला उन्नाव में आपकी पैदाइश हुई है।
और 1951 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। उन्होंने अपनी नज़्मों में ज़ाती एहसासात, गमों और कशमकशों को आवाज़ अता की। इसमें उनका समाजी शऊर भी उभर आया है। एहतशाम हुसैन ने ये राय किस शायर के बारे में दी है? अच्छे से आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी अख्तरुल ईमान। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिंदगी क्या है अनासिर में ज़ुहूर तरतीब, मौत क्या है उन्हीं अज्जा का परेशान होना। ये किसका शेर है? जोश का है, चकबस का है, इकबाल का है या फिर नून मीम राशिद का है? तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी चकबस, पंडित बृज नारायण चकबस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। सरापा में जिज़ा नजर कीजिए वहीं उम्र अपनी बसर कीजिए, ये शेर किस मसनवी से माखूज है? गुलजार नसीम, ज़हर इश्क, सहल बयान, ख्वाबो ख्याल। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी ख्वाबो ख्याल। नोट कर लीजिएगा। ख्वाबो ख्याल किसकी मसनी है? ख्वाजा मीर असर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अच्छी तनकीद महज तखरीबी नहीं होती, महज खामियों या कोताहियों को नहीं देखती, वो बुलंदियों को देखती है और ये अंदाजा लगाती है कि ये बुलंदी कैसी है। ये ख्याल किस नक्काद का है? पहला ऑप्शन आपके सामने एहतशाम हुसैन है, दूसरा कलीमुद्दीन अहमद है, तीसरे में आला मसरूर हैं और चौथे में मोहम्मद हसन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी आला मसरूर। नोट कर लीजिएगा तीसरा ऑप्शन यानी आल अहमद सुरूर। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी किताब कलीमुद्दीन अहमद की नहीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा नहीं है। तो सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? फन्ने दास्तान गोई, सुखन हाय गुफ्तनी, उर्दू तनकीद पर एक नजर या फिर शेर शोर अंगेज। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी शेर शोर अंगेज। ये किसकी तसनीफ है? शमसुर रहमान फारूकी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। जिगर मुरादाबादी का असल नाम क्या है? अली सिकंदर, अली मोहम्मद, मोहम्मद अली या फिर अहमद अली। तो सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी अली सिकंदर। नोट कर लीजिएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा यानी अली सिकंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। बहुत अहम क्वेश्चन है। ये आपका शऊर नहीं है जो आपके वजूद को तय करता है, उसके बरक्स ये आपका समाजी वजूद है जो आपके शऊर को तय करता है। ये किसका बयान है? लेनिन, मार्क्स, एहतशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद। तो नोट कीजिएगा सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। किताब का कफन किसका अफसानवी मजमुआ है? पहला ऑप्शन देखिए आपके सामने मंटू है, दूसरा प्रेमचंद है, तीसरा कृष्णचंद्र है और चौथा ख्वाजा अहमद अब्बास है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी कृष्णचंद्र। हमारा तीसरा ऑप्शन हो जाएगा यानी कृष्णचंद्र। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अख्तरुल ईमान का साले विलादत क्या है? 1916, 1918, 1920, 1915। तो आपका जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन यानी 1915 ईस्वी। चलिए बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दरअसल में से कौन वजन और काफिये को शेर के लिए जरूरी नहीं समझता? पहला ऑप्शन आला मसरूर है, दूसरे में शिबली है, तीसरे में हाली है और चौथे में शमसुर रहमान फारूकी हैं। तो आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कीजिए। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। राजन सिंह बेदी का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? पीछे भी हमने आपको बताया भी था। ग्रहण हो जाएगा, दानो दाम हो जाएगा, हाथ हमारे कलम हो जाएगा या फिर कोक जली। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी दानो दाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का ये नक्शा कोई दिन और। गालिब ने ये शेर किसकी वफात पर कहा था? पहला ऑप्शन मीर तकी मीर है, दूसरा दौक है, तीसरा जैनुल आबिदीन है और चौथा बहादुर शाह जफर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी जैनुल आबिदीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने। दरजेल में से किसने काबूस नामा लिखी? कई बार क्लास में रिपीट कर चुके हैं। उनसुरुल माली, शम्स कैज़ राज़ी, फिरदौसे बरी या फिर सादी। तो जो लोग नए हैं वो हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन यानी उनसुरुल माली। चलिए बताइए चहार मकाला किसकी तसनीफ है? तो चहार मकाला किसकी तसनीफ है? निजामी उरूजी की। निजामी उरूजी की तसनीफ है चहार मकाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है, पतरस बुखारी ने मजमून लाहौर का जोग्राफिया में ख्याली तलबा की कौन सी किस्म बताई है, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी तीसरी किस्म बताई है। चलिए अब हम सब बात कर लेते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मेरी मौत किसका अफसाना है, पहला ऑप्शन कृष्ण चंद्र है, दूसरा हयातुल्लाह अंसारी है, तीसरा ख्वाजा अहमद अब्बास है और चौथा मुंशी प्रेमचंद है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, दास्तान रानी कैतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन है। पहला ऑप्शन आपके सामने कुंवर उदयभान का वालिद है, दूसरा रानी कैतकी के वालिद है, तीसरा राजा सूरजभान का भाई है, चौथा मदन बान का चचा है। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नोट कीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी रानी कैतकी का वालिद है। बहुत ही अहम क्वेश्चन से जरूर आप सभी याद रखेंगे। रानी कैतकी की जो दास्तान है कब लिखी गई है, 1803 में नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर, जरूर आप याद रखेंगे। खालिस हिंदी जुबान में लिखने का दावा किया, दो चीजें इंपॉर्टेंट है। 1803 में लिखी गई है, किसकी फरमाइश पर, नवाब हुसैन अली खां की फरमाइश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने, फी जमाना यही हाल दक्कन का लखनऊ जुड़ने के दक्कन आबाद हुआ, मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि महल्ले लखनऊ वालों से आबाद है। ये इबारत किस नावल से माखूज है। पहला ऑप्शन आपके सामने फसाने आजाद है, दूसरा इब्नुल वक्त है, तीसरा उमराव जान अदा है और चौथा गौदान है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी उमराव जान अदा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, हिकायत नसीहत गरीब मुर्ग असीर और नाफहमी सयाद की ये सुर्खी किस मसनवी में है। पहला ऑप्शन आपके सामने गुलशन इश्क है, दूसरा जहर इश्क है, तीसरा सहरुल बयान है, चौथा गुलजार नसीम है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी गुलजार नसीम। नोट कर लीजिएगा, गुलजार नसीम जरूर आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नॉवल आग का दरिया में सरजू नदी के किनारे श्याम करण के घोड़े से कौन उतरता है। पहला ऑप्शन है गौतम नीलंबर, दूसरा है शंकर, तीसरा है अबुल मंसूर कमालुद्दीन और चौथा है चंपा अहमद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी अबुल मंसूर कमालुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, शमसुर रहमान फारूकी के मुताबिक शायर अपने तजर्बे को कारी तक पहुंचाने के लिए किन तीन मरहलों से गुजरता है। बहुत अहम क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी इजहार, तरसील और इबलाग। चलिए बात करते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तारीखी लिहाज से कौन सी तरतीब दुरुस्त है, बहुत ही अहम क्वेश्चन है। तो नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, यानी संगो खिश्त, चंगो रुबाब, शीशा व तीशा, नोको नश्तर। पहली बात तो याद रखेंगे सभी जो कन्हैया लाल कपूर की तसनीफात है। नोट कीजिएगा, संगो खिश्त के बारे में अगर हम बात करें 1942 ईस्वी याद रखिएगा। चंगो रुबाब के बारे में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1944 ईस्वी याद रखेंगे, 1944 में अमल में आया। और शीशा व तीशा के बारे में बात करें तो 1946 ईस्वी में अमल में आया, 1946 ईस्वी में यह अमल में आया। और अगर हम बात करें नोको नश्तर के बारे में तो ये अमल में आया है 1949 ईस्वी में, 1949 ईस्वी में याद रखेंगे। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रामायण का एक सीन किसकी नज्म है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो सीधे इस क्वेश्चन का जवाब नोट कर लीजिएगा। आपका जवाब हो जाएगा पहला ऑप्शन, यानी पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में किसका मजमून है। सीधा सीधा आपके निसाब से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार आपसे रिपीट करता हूं कि आपका जो सिलेबस है, जो निसाब है, इसको जरूर आप रट डालिए। कौन से अफसाने किसके हैं, कौन सा नॉवल किसका है, कौन सा इंशाइया किसका है, कौन सा खाका किसका है, कौन सा शेरी मजमुआ किसका है, बहुत ही अहम है। डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कीजिए। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, यानी कन्हैया लाल कपूर। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है, ये जो मजमून कन्हैया लाल कपूर का है ये उनकी किस किताब से माखूज है। तो जवाब हो जाएगा संगो खिश्त। किससे हो जाएगा, संगो खिश्त में ये मजमून शामिल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, काजी साहब की तहरीरों से तहकीक को जो ताकत और अनासर मिलते हैं उनमें ज़ाहिरी सतह पर सबसे नुमायां चीज तहकीक की जुबान है और वो उसलूब जो मानवीयत से मामूर और रंगीनी से महफूज है। काजी अब्दुल वदूद के ताल्लुक से ये राय किसकी है? कलीमुद्दीन अहमद, मालिक राम, रशीद हसन खां, मोहम्मद हसन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी रशीद हसन खां। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मज़ामीन पतरस के पहले एडिशन पर दिबाचा किसने लिखा था? बहुत अहम क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखिए कन्हैया लाल कपूर है, दूसरा रशीद अहमद सिद्दीकी है, तीसरा शौकत थानवी है, चौथा मिर्जा फरहतुल्लाह बेग हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। चलिए बढ़ते सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मंटू के अफसानी मजमूआ ठंडा गोश्त में कुल कितने अफसाने हैं? पहला ऑप्शन देखिए 10 है, दूसरा 12 है, तीसरा 8 है और चौथा 13 है। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नोट कीजिए, सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन यानी 8। ठंडा गोश्त में कुल कितने अफसाने शामिल हैं? तो जवाब हो जाएगा आपका 8। जरूर आप याद रखेंगे। तो आज के सेशन में हम सभी ने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए जरूर हेल्पफुल एग्जाम में साबित होंगे। तो इस सेशन को उन सभी स्टूडेंट के साथ में शेयर कर दीजिए जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की क्लासेस आई थिंक बहुत मुश्किल से रेयरली आपको मिलेंगे कि 100 क्वेश्चन आपके साथ में मिल जाएं और विद एक्सप्लेनेशन, यानी साथ साथ में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कहीं कि आपको मिलेंगे भी तो आंसर से मिलेंगे, इस तरह की एक्सप्लेनेशन यानी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको एक साथ में मिल जाए, वो बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए आप रिवीजन के लिए इस क्लास को जरूर पूरा ध्यान से सुने, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में आपको जरूर हेल्पफुल साबित होंगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।